तो आज का जो जावास्क्रिप्ट में हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा वेरिएबल्स, और साथ ही साथ हम ऑपरेटर्स के बारे में भी जानेंगे। आप लोगों ने पहले भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है, तो उसमें भी अपने वेरिएबल्स और ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा। और सेम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर भी होता है, बट कुछ अलग तरीके से यहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, और कुछ टेक्निकल वर्ड्स को भी हम समझेंगे। स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने दो विंडो ओपन करके रखा हुआ है। पहला जो लेफ्ट विंडो है ये नोटपैड प्लस प्लस है, इसमें हम अपने कोड को टाइप करते हैं। ये कोड एडिटर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हमने जो फाइल सेव की है वो ई ड्राइव के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर test1.html है, और इसमें हम अपना HTML का कोड लिखते हैं। HTML का कोड लिखने के बाद सेव करते हैं। सेम यही फाइल को यहाँ पर जब हम ब्राउजर में ओपन करते हैं, आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं। ब्राउजर में जब इसको लोड करेंगे तो यहाँ आउटपुट दिखेगा। ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है यहाँ कोड लिखेंगे, और राइट वाले हिस्से में हम आउटपुट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स और वेरिएबल। तो वेरिएबल के पहले मैंने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट में अगर मुझे कुछ कोड लिखना है तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि आपने सी में वेरिएबल्स पढ़ा होगा या वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन पढ़ा होगा, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन होता है उसे करना जरूरी क्यों है, और क्या जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है, या डिक्लेरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो कोई बता सकता है वेरिएबल के डिक्लेरेशन कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। इसमें मैंने वेयर नाम का एक कीवर्ड यूज किया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि कैपिटल और स्मॉल का आपको स्पेशली ध्यान देना है। यहाँ पर जब मैंने वेयर एक्स कोमा वाई लिखा तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल क्रिएट हुए हैं। एक्स नाम है और दूसरे का नाम है वाई। वेरिएबल्स वो मेमोरी स्पेस या खाली या ब्लैंक स्पेस होता है जहां पर हमारी वैल्यू स्टोर होती है। और हमारी वैल्यू जो है वो कई टाइप की होती है, उनका डेटा टाइप अलग अलग होता है। तो अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग टाइप की मेमोरी स्पेस क्रिएट की जाती है। जावा स्क्रिप्ट हमें फ्री कर दिया करता है कि हम डेटा टाइप पे ध्यान न दें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपने कुछ ही डेटा टाइप का जिक्र नहीं किया है, जबकि आप सी की बात करेंगे तो वहां पर आपको बकायदा इंट एक्स इंट वाई लिखना होगा। अगर वो फ्लोटिंग वाली वैल्यू स्टोर करेगा तो आपको लिखना होगा फ्लोट एक्स फ्लोट वाई, ऐसा लिखना होता है। ये बात होती है सी में, जबकि जावा स्क्रिप्ट जो है इस तरीके का कोई भी प्रेशर आपको नहीं देता है। आप इसमें किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो पॉइंट वाली वैल्यू हो, चाहे विदाउट पॉइंट हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे न्यूमेरिकल हो। तो जावा स्क्रिप्ट का जो डेटा टाइप होता है या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है वो हमें फ्री करता है कि हम डेटा टाइप पर जोर न दें। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो कंप्यूटर है उसमें एक ही बॉक्स में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है? ये इसी प्रकार की बात हो रही है कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हम लिक्विड भी रख ले रहे हैं, उसमें हम दूसरी चीजें भी रख पा रहे हैं, सारे प्रकार की चीजें रख पा रहे हैं। तो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम हर प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है, ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसका मैं यूज करूंगा तो कुछ इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूं। अगर मैं तीन वेरिएबल्स बनाता हूं यहाँ पर एक्स वाई जेड, अब इस एक्स में मैं वैल्यू दे सकता हूं। इस एक्स में जो वेरिएबल क्रिएट हुआ या स्पेस क्रिएट हुआ वहां पर वैल्यू मैंने रखी 10, वाई में मैंने रखा 20, और जेड में मैंने रखा एक्स प्लस वाई। अब मुझे इसे डिस्प्ले करना है, आउटपुट में दिखाना है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है अलर्ट। अलर्ट में मैं यहाँ पर z दे दूंगा, तो z की जो वैल्यू है वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। क्लियर? तो अलर्ट की जो वैल्यू अलर्ट से मुझे दिखा सकता हूँ, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से दिखा सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो आप इस तरीके से इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है? तो आपको जब यहाँ पर जब मैं यहाँ पर
10 प्लस 20 है। जब मैं इसे रन करूंगा तो अलर्ट वाले बॉक्स में मुझे z की वैल्यू मिलेगी और z की वैल्यू यहाँ पर है 30। जब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पर 30 जो है वो आउटपुट दे रहा है। क्लियर? तो आपने यहाँ पर जो देखा कि एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें 3 वेरिएबल्स थे और हम आज फोकस कर रहे हैं इसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर 10.2 दे दूं और यहाँ पर 10.4 दे दूं। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपने कोई भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं किया है, लेकिन वैल्यू का टाइप चेंज कर दिया है, अपने डेटा टाइप चेंज कर दिया है। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ और लोड करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आउटपुट जो है आपको पॉइंट में मिल रहा है। ये काम आप सी में नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सी में ये काम करना होता तो आपको यहाँ पर पहले फ्लोट लिखना होता, और अगर बिना पॉइंट वाली वैल्यू होती तो यहाँ पर आपको इंट लिखना होता। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने आपको फ्री किया है कि डेटा टाइप के बारे में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये जो x है, ये जो y है और ये जो z है, इसमें नो डेटा टाइप होता है। एक मिनट। नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं या वैल्यू देते हैं, उस समय ये डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है। अभी यहाँ पर ये क्या कर दिया है, ये फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर दिया है। जब यहाँ पर कोई वैल्यू दी जाती है उस समय वो डेटा टाइप को चेंज कर देता है। वैसा यहाँ पर फैसिलिटी दी गई रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर डेटा टाइप को देखने की जरूरत हमको नहीं। अगला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा अगर ये वाली लाइन लिखी ही ना जाए। ठीक है, क्या होगा अगर ये वाली लाइन लिखी ही ना जाए, क्या आउटपुट आएगा? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या यहाँ पर x y और z के लिए हमने स्पेस क्रिएट नहीं किया था तो ये वैल्यूज स्टोर कहाँ हुई? क्या वेरिएबल क्रिएट नहीं हुए, मेमोरी में जगह क्रिएट नहीं हुई, मेमोरी में जगह बनी नहीं? ये वैल्यूज कैलकुलेट कैसे हुई, कहाँ स्टोर हो रही है? हमने तो वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। तो इसका आंसर है यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन तो नहीं किया है, बट जो इसका जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, जिसको जावास्क्रिप्ट का इंजन बोलते हैं, उस इंजन ने जब इसको हमने रन किया तो इंजन ने यहाँ पे चेक किया कि आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं किया है। ये काम अगर आप सी में करेंगे, अगर आपने इंट x y और z ऐसा लिखा है और यहाँ पर आप यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं तो वो आउटपुट दे देगा आपको। लेकिन ये वाली लाइन आप लिखना भूल जाएंगे तो वो एरर देगा, अनडिफाइंड सिंबल x, अनडिफाइंड सिंबल y, अनडिफाइंड सिंबल z, ऐसे 3 या 4 एरर दे देगा वो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया फिर भी वो आउटपुट दे दिया, एरर भी नहीं दिया और आउटपुट भी दे दिया। तो बिना डिक्लेरेशन किए भी ये चल रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन उठते हैं कि अगर डिक्लेरेशन नहीं किया तो ये डेटा स्टोर कहाँ हुआ, और डिक्लेरेशन अगर नहीं करने से भी चल रहा है तो फिर ये इसको बनाया क्यों गया? बनाने का मतलब क्या है? जब बिना इसके ही चल जा रहा है, ये हम एक्स्ट्रा क्यों लिखेंगे? तो इसका आंसर ये है कि बिना इसके कोड रन नहीं होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने आपको फ्री किया है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसको इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन करता है, यानी जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो इसको इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कर देता है। जब हम इसको रन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर देगा, यानी कि ये वाला जो कोड है वो खुद ब खुद उसमें लिख देता है जावास्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। और ये जो हम जो यहाँ पर लिखते हैं इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन 2 टाइप के होते हैं इसमें। सी में इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, आपको करना कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर इंट x y z अगर नहीं लिखते हैं
तो आपको कोड जो है वो रन नहीं होगा। सी का कंपाइलर खुद ब खुद इंट एक्स वाई जेड डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन इसमें इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन की भी फैसिलिटी है। अगर आप यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो वो खुद ब खुद अंदर में डिजाइन कर लेता है, मेमोरी में अंदर में डिक्लेयर कर लेता है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन दो टाइप का होता है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन तब होगा जब हम यहाँ पर खुद से लिखेंगे, तब हमने खुद यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन वो काम नहीं करेगा। और अगर हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसको ऐड कर देगा और प्रोग्राम को एरर के बिना रन कर देगा। यानी ये सेम उसी प्रकार का काम है कि मैंने सबको बोला कि सभी लोग अपने टेस्ट कॉपी में अपना रोल नंबर लिखिए और मेरे पास जमा करिए। सभी ने रोल नंबर लिखा, लेकिन किसी एक पर्सन ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा, ब्लैंक कॉपी में आंसर तो लिखा हुआ है बट रोल नंबर नहीं लिखा है। लेकिन अगर मैं जावा स्क्रिप्ट हूं तो मुझे पता है कि जिशान का रोल नंबर क्या है, मैं खुद ब खुद उसमें रोल नंबर लिखूंगा और उसकी कॉपी चेक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सी लैंग्वेज होता तो जिशान की कॉपी जिसने रोल नंबर नहीं लिखा है उसको अलग रख दिया जाता और उसका रिजल्ट रोक दिया जाता। तो इस प्रकार से जो वेरिएबल होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल है उसके लिए वेयर नाम का कीवर्ड यूज किया जाता है, और इसमें जो डेटा टाइप को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता, इंटरनली डेटा टाइप को चेंज कर दिया जाता है। और तीसरी बात है डिक्लेरेशन, वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो दो टाइप का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की बात करें तो इस तरीके से ग्लोबल और लोकल वेरिएबल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और आप फंक्शन के अंदर ये मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या होता है, किसी बड़े कोड में से छोटे कोड को अलग कर देना, ये फंक्शन कहलाता है। तो बड़े कोड में से छोटे कोड को अलग करने के लिए फंक्शन बनाया जाता है। और यहाँ पर जो मैंने ए बी सी बनाया है, तो आप ध्यान देंगे कि जो ए बी सी है वो लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज होगा। एक और फंक्शन हो, अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, यहाँ पर मैंने दो फंक्शन बनाया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल बनाता हूं आई जे और के, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि इसको एक्स वाई जेड को यहाँ भी यूज किया जा सकता है और यहाँ भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ए बी सी जो है वो लोकल वेरिएबल है, आई जे के भी लोकल वेरिएबल है। इसको मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूं x, तो ये कोड सही होगा, क्योंकि x को मैं प्रिंट करा सकता हूं इस फंक्शन के अंदर। यहां पर मैं अगर ये कोड लिखूं a, तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये a इसी के अंदर है। लेकिन ये वाला जो कोड है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैं i को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि i इसका लोकल वेरिएबल है, सिर्फ इसके अंदर यूज होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल भी गलत है। सेम उसी प्रकार से अगर मैं इस x को यहां पे लिखता हूं, करेक्ट है क्योंकि ये ग्लोबल है सभी के लिए। सेम वैसे ही अगर मैं इसको i को यहां लिखता हूं, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। आई इसके अंदर यूज किया जा सकता है बट इसके अंदर यूज ए नहीं किया जा सकता। ये सेम उसी प्रकार से है कि ये वाला जो आपका जो जैसे मैं किसी स्कूल की भी बात करूं तो वहां पर जो हॉल होता है या कैंटीन होता है उसको सारे क्लास के स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक स्पेशल क्लास है उसका जो बोर्ड है उसको सिर्फ उसी क्लास के बच्चे यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल और इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये वेरिएबल के टाइप थे, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। जावा स्क्रिप्ट दो टाइप के डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को अलाउ करता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, जो कि प्रोग्रामर को आसानी होती है कोड करने में। प्रोग्रामर अगर भूल जाता है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन वो कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेटा टाइप के बारे में हमको जोर देने की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप का कन्वर्शन ऑटोमेटिक करता है जावा स्क्रिप्ट का इंजन। क्लियर है? ये हमने आज जो क्लास देखी इसमें वेरिएबल्स के बारे में देखा
यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं और इनमें अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।